नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस खरीद की रेस में आगे निकला भारत। 60 करोड़ टीके का दे चुका है ऑर्डर और 1 अरब के लिए बात चल रही। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया में कई वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में पहुँच चुकी हैं और टीकों के बाजार में आने से 1 महीने पहले खरीद की रेस शुरू हो चुकी है। कई बड़े और अमीर देश अपने नागरिकों प्री बुकिंग में जुटे हैं। हालांकि भारत ने इसमें अच्छी बढ़त बना ली है। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का इस्तेमाल करते हुए 60 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है और 1 अरब अन्य डोज के लिए बातचीत में जुटा है, जो कि कम से कम आधी आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त है। शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने के लिए अधिकतर संभावित वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। 8 अक्टूबर तक के एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स AMCS के एनालिसिस से पता चला है कि इस मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका है, जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर दे दिया है और 1.6 अरब डोज के लिए मूल भाव में जुटा है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ FIR दर्ज। फ्रांस की घटना पर कहा था हम भी मार देंगे। फ्रांस में एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और हत्या के मामले में विवादित बयान देने पर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में सोमवार को FIR दर्ज कराई गई। यह FIR सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने दर्ज कराई है। FIR में मुनव्वर राना पर उनके बयान विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। इस मामले में IPC की धारा 153A, 295A, 298, 505 1B, 505 2, 67 66 IT एक्ट लगाया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। टीम इंडियन को मिला नया किट स्पॉन्सर, 3 साल के लिए हुआ करार। फैंटेसी गेम से जुड़े प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रीमियम लिंक MPL को अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर चुना गया है। BCCI के शीर्ष परिषद के एक सदस्य ने सोमवार को इसकी पुष्टि की कि बोर्ड ने किट स्पॉन्सरशिप के लिए MPL के साथ करार किया है। MPL अब नाइकी की जगह लेगा। अधिकारी ने बताया कि शीर्ष परिषद ने भारतीय टीम, पुरुष, महिला A टीमें और अंडर 90 टीम के किट स्पॉन्सर करार को मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रति मैच का अमाउंट नाइकी द्वारा भुगतान किए जा रहे 88 लाख रुपये प्रति मैच के बजाय 65 लाख रुपये प्रति मैच होगी। नाइकी वर्ष 2016 से 2020 तक 5 साल का करार किया था। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। पिघलेगी भारत नेपाल के रिश्तों पर जमी बर्फ। आर्मी चीफ नरवणे की नेपाली PM ओली संग बैठक अहम। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सीमा विवाद के बीच इस सप्ताह नेपाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह नरवणे को नेपाली सेना के जनरल पद से सम्मानित किया जाएगा। जनरल नरवणे अपने नेपाल के दौरे के दौरान 5 नवंबर को प्रधानमंत्री KP ओली से भी मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ समय से सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच में रिश्तों में खटास आई है और ऐसे में सेना प्रमुख एवं नेपाली PM के बीच होने वाली यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस मामलों से वाकिफ सूत्रों के अनुसार इसके बाद दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने पर FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें से 2 लोगों ने 29 अक्टूबर को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी थी। मथुरा के बरसाना थाने में IPC की धारा 153A, 295 और 505 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धाराएं समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, धर्म स्थल का अपमान करने और किसी धर्म के खिलाफ आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई हैं। मथुरा के पुलिस अधीक्षक देहात श्री चंद के मुताबिक
मंदिर के सेवादारों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर घाटी से आतंकवादियों का सफाया करने में जुटी सेना। इस साल अब तक 200 से ज़्यादा हुए ढेर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में लगभग रोजाना इनकाउंटर हो रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के कमांडरों को जवानों ने ढेर कर दिया है। वहीं घाटी में एक और आतंकवादियों का सफाया जारी है। इस साल जनवरी से अभी तक सुरक्षा बलों ने 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें दर्जन भर टॉप कमांडरों समेत हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ऑपरेशनल चीफ शामिल हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। अफगानिस्तान काबुल यूनिवर्सिटी पर चरमपंथी हमला, 19 लोगों की मौत। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन का कहना है कि 3 बंदूकधारी यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल हुए, जिसके बाद कैंपस में भगदड़ मच गई और छात्र छात्राओं चारों तरफ भागने लगे। यूनिवर्सिटी परिसर में इराकी बुक फेयर का उद्घाटन होने वाला था। सुरक्षाकर्मी ने कैंपस को घेर लिया और हमलावरों की फायरिंग का जवाब दिया। सुरक्षाकर्मियों ने तीनों हमलावरों को मार दिया। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। युद्ध की तैयारी में चीन अपने सैनिकों के लिए ग्राफीन के कपड़े और ड्रोन खरीदने जा रहा है। ड्रैगन भारत से तनाव के बीच चीन अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA को और मजबूत बनाने में जुट गया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत की लंबी ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पहले से और उन्नत और मानव रहित हथियार और ग्राफीन से बने कपड़ों की आपूर्ति के लिए लगभग 2 दर्जन निजी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्र के कृषि सुधार कानून के खिलाफ पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी 3 बिल पास। हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में 3 बिल पास कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों को राज्य में बेअसर करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए 3 संशोधन विधेयक सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस दौरान वॉकआउट किया। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। पटाखों पर बैन लगाने की मांग। NGT ने केंद्र और दिल्ली सहित 4 राज्यों से जवाब तलब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने फोड़ने पर रोक लगाने की मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने इसके अलावा दिल्ली पुलिस आयुक्त, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।